गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन सरल लिपिड्स स्टार्ट किया था कि सरल लिपिड्स क्या होते हैं। इसमें अपन ने एक प्राकृतिक लिपिड्स पढ़ा था। प्राकृतिक लिपिड्स में तेल और वसा के बारे में अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, इसके आगे और अपन सरल लिपिड्स में बात करते हैं मोम की। किसकी? मोम। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं वैक्स, इसकी बात करते हैं। क्या होता है मोम? क्या होता है देखिए क्या होता है कि ग्लिसरॉल के अलावा दूसरे अल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों के एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं कि भाई ग्लिसरॉल तो होता ही है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं अल्कोहलों के साथ, कि अल्कोहल जो होता है तो अल्कोहलों के साथ क्या होते हैं, अल्कोहलों के साथ वशीय अम्लों के एस्टर होता है। अब देखिए एस्टर होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ एस्टर्स का क्या होता है। तो ये में रासायनिक पदार्थ पाया जाए तो उसके आधार पर इनको नाम दे रखा है। और ये लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्लों है वो लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल के संयोग से बनते हैं। कि जब इसमें कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है तो लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्ल, ठीक है, और लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल जब दोनों से मिलते हैं, ठीक है, तब जाके मोम का फॉर्मेशन होता है। कि वे जंतुओं के जननांगों तथा त्वचा की श्वेत ग्रंथियों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वे कहाँ पाए जाते हैं? कि जंतुओं के जननांगों में, जननांग होते हैं जिनसे जनन क्रिया होती है, उनमें और त्वचा की श्वेत, जिससे पसीना बाहर निकलता है शरीर में, उसे बोलते हैं श्वेत ग्रंथि, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बालों व त्वचा पर एक परत बनाते हैं। कि जो बाल होते हैं बालों व त्वचा पर क्या करते हैं, एक परत का फॉर्मेशन करते हैं, एक परत बनाते हैं, जिससे इन पे जल क्या होता है, जल का प्रभाव नहीं पड़ता, जल नहीं आता है। ठीक है, और मोम पौधे की पत्तियों व फलों के ऊपर भी सूक्ष्मात्मक परत के रूप में पाया जाता है। कि मोम किसमें पाया जाता है? मोम जो है पत्तियों पे भी पाया जाता है, पादप की पत्तियों पे, और फलों पर भी पाया जाता है। पत्तियों और फलों पर क्या होता है, सुरक्षात्मक परत के रूप में पाया जाता है। तो कुछ जंतु विशेष रूप से इस पर क्या होते हैं, इस विशेष प्रकार की मोम स्त्रावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी मोम का छत्ता बनाती है। ठीक है, कि जो आपके मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें क्या होता है, मोम पाया जाता है। तो कुछ विशेष जंतुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो मोम स्त्रावित करते हैं। तो मोम स्त्रावित करने का गुण आपको पता है किसमें? मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में ये गुण पाए जाते हैं कि मोम स्त्रावित करते हैं, जो क्या है, मीरिसिल अल्कोहल है। कि किससे बना होता है? मधुमक्खियों के द्वारा जो मोम बनाया जाता है, तो इसका है मीरिसिल अल्कोहल पाया जाता है उसके अंदर। और साथ में क्या पाया जाता है, पामिटिक अम्ल से ये बना होता है जो मधुमक्खियाँ बनाती है। तो इस प्रकार से ये आपके मोम का फॉर्मेशन होता है। अब मिथिल अल्कोहल क्या है, तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको इतना याद करना भी नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। मोम क्या है आपको पता होना चाहिए। मोम अल्कोहल और एस्टर से मिलकर बना होता है। कुछ जंतुओं जननांगों में पाया जाता है। त्वचा की जो श्वेत ग्रंथि है, जैसे पसीने होते से मोम का स्त्रवण होता है। ये बालों पर, त्वचा पर भी एक परत बनाता है। पत्तियों व फलों पर भी पाया जाता है ना। मुख्य रूप से अपन तो मोम तो ये जानते हैं कि मधुमक्खियों के द्वारा जो छत्ता होता है वो मोम होता है। उसमें आप देखना कभी छत्ते को लिया होगा, वो चिपचिपा सा होता है, अपन उसको कोई सा भी आकार दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मोम जो है वायुमंडलीय ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करती है तथा रक्षक आवरण की तरह कार्य करती है। कि भाई ये जो वायुमंडलीय है, जो आपके ऑक्सीजन होती है, कि भाई मोम किसी चीज़ पर लगा दिया तो वायुमंडलीय जो आपके ऑक्सीजन आती है उसकी क्रिया नहीं कर सकता, कि वो क्या करती है, आपको ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती है। और मानव के शरीर में बहुत ही कम मोम पाई जाती है। तो ये आपके सरल लिपिड्स हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, जटिल लिपिड्स की बात करते हैं। देखिए जटिल लिपिड्स क्या होता है। देखिए कि जटिल लिपिड वे लिपिड है जिसमें वशीय अम्लों तथा अल्कोहलों के अतिरिक्त अन्य सक्रिय रासायनिक समूह भी पाए जाते हैं। क्या सरल लिपिड में क्या पढ़ा था कि जब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल वशीय अम्लों के यौगिक होते हैं
तो उसे बोल देते सरल लिपिड। इसमें क्या है कि वैसे अम्ल जो होंगे कि वैसे अम्लों वे अल्कोहल के अतिरिक्त वैसे अम्लों वे अल्कोहल के अतिरिक्त, ठीक है, कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं जटिल लिपिड्स। और जटिल लिपिड्स का जो पहला एग्जाम्पल है वो है फास्फोलिपिड या फास्फेटाइड्स के फास्फोलिपिड्स या फास्फेटाइड्स। फास्फोलिपिड या फास्फोटाइड्स। अब देखिए, आप फास्फोलिपिड वर्ड आया था आपने जब कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, उसे पढ़ा था तरल मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो कोशिका झिल्ली है वो फास्फोलिपिड, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक, इनकी बनी होती है। तो उसमें किसी के दिमाग में आया वैसा फास्फोलिपिड्स क्या होता है, क्या कंटेंट होता है, बार बार वर्ड बोल रहे फास्फोलिपिड। अब देख लीजिए, समझ लीजिए वह फास्फोलिपिड क्या होता है कि ये लिपिड अपने अणुओं में वश्य अम्ल, किसके अणुओं में क्या पाए जाते हैं, वश्य अम्ल। इसके अलावा आप एक ग्लिसरॉल से आप अच्छी तरीके से परिचित है, ठीक है। ग्लिसरॉल जो आपके ये सभी चीज़ें कंटेंट में है जो आपके मार्केट में मिल जाती है। ग्लिसरॉल का उपयोग लोग कुछ स्किन जब फट जाती है उस समय कभी करते हैं। और फास्फोरिक अम्ल, और इसके अलावा कार्बनिक नाइट्रोजनी क्षार, ये सभी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, फास्फोलिपिड बना होता है। क्या फास्फोलिपिड वश्य अम्ल भी पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, सबके फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। और ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं। किसमें पाए जाते हैं, सभी कोशिका, जितनी भी कोशिका शरीर की सभी में पाए जाते हैं। कौन, फास्फोलिपिड, सभी कोशिका में पाए जाते हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, आपके कोशिका की पारगम्यता, मतलब कोशिका अपने में से किसी चीज़ को जाने देगी कि नहीं जाने देगी, कौन से पदार्थ को अपने अंदर से जाने देगी, कौन से पदार्थ को रोकेगी, ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इस फास्फोलिपिड के द्वारा किया जाता है। और रुधिर का थक्का बनाने में, इस सब में इनका क्या होता है, इसके अतिरिक्त मतलब पारगम्यता के अलावा क्या कार्य करती है, ये परिवहन क्रिया करती है, जो खाद्य पदार्थ उनके परिवहन में योगदान देती है। रुधिर का थक्का बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा लेसिथिन, सिफेलिन्स और सिफेनोमालिन प्रमुख फास्फोलिपिड है कि कुछ फास्फोलिपिड कौन से उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक लेसिथिन्स है, ये फास्फोलिपिड है। एक आपके सिफेलिन्स है, ये फास्फोलिपिड है। एक आपके सिफेनोमालिन है, ये आपके क्या है, ये तीन कुछ प्रमुख फास्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, जटिल लिपिड्स के एग्जाम्पल हो गया, अपन ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए लेसिथिन्स किसमें पदे में आपको थोड़ा फॉर्मली लेसिथिन्स के सिफेलिन्स और सिफेनोमालिन के बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। कि लेसिथिन किसमें पाया जाता है, अंडा है, यकृत है, गुर्दा है, दूध है, सोयाबीन में पाया जाती है। इनके अलावा ये ग्लिसरॉल के अणु के वश्य अम्लों के दो अणु, देखो ग्लिसरॉल का एक अणु, वश्य अम्लों के दो अणु और नाइट्रोजनी क्षार जो है युक्त फास्फोरिक अम्ल का एक संयुक्त रूप है। नाइट्रोजन क्षार क्या होता है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड्स सब उसमें क्लियर करूंगा, ठीक है, साथ में पढ़ेंगे कुछ। अभी और बताऊं बाद में, फालतू समय खराब होगा, कोई लेना देना नहीं। और लेसिथिन से वो कोशिका की पारगम्यता व पराशरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। पराशरण मतलब क्या होता है, विसरण तो आप जानते हैं, कोई भी पदार्थ जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाए तो उसे बोलते हैं विसरण। पराशरण का थोड़ा सा अलग रोल है, उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक है सिफेलिन्स कि भी ये क्या है, लेसिथिन्स की संरचना के समान ही होता है। ये थोड़ा सा फर्क क्या है कि नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, एथेनॉल और एमीन पाए जाते हैं। और ये मस्तिष्क तथा सोयाबीन में पाया जाता है। कि भाई ये सिफिलिन्स कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क और सोयाबीन जो होती है उसके अंदर, और रुधिर के थक्के बनाने में योगदान देता है। फिर बात करें सिफेनोमाइलिन की बात करें कि इसमें जो है आपके ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जलापूर्जन के बाद दो अणु क्षार के और एक अणु वसा अम्ल देता है, और ये मस्तिष्क में तंत्रिकाओं में पाया जाता है। तो ये तो हो गई इनकी बातें। अब देखो एक तो हो गया आपके पहला फास्फोलिपिड हो गया। अब दूसरी बात करें ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं। देखिए
ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं, देखिए किन में वसीय अम्लों के अतिरिक्त जो है कि वसीय अम्ल तो सब में पाया जाता है, इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन वह कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केवल नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाए जाते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र के क्या होते हैं कि श्वेत पदार्थ पीलिया अंडे के पित्तक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कि भाई वसीय अम्लों के क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, किसके अंदर, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। और ये तंत्रिका तंत्र के जो श्वेत पदार्थ जैसे पीलिया है अंडे के पित्तक में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन है, सेरोसिन है, फेनड्रोसिन है। एग्जाम्पल देखो ग्लाइकोलिपिड के, सेरोसिन, फ्रेनोसिन, ठीक है, ये क्या है, इसके ग्लाइकोलिपिड के उदाहरण है। और तीसरा है क्रोमोलिपिड्स, एक है अमीनोलिपिड्स। इनकी बात करते हैं, फिर व्युत्पन्न लिपिड्स पे आएंगे। तीसरे नंबर पे आपके क्रोमोलिपिड्स। किनमें क्या पाया जाता है, रंजक लिपिड पाया जाता है, कलर प्रदान करने वाले रंजक लिपिड्स, ठीक है। जैसे कैरोटीन है, आगे पढ़ेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण, उसमें पढ़ेंगे कैरोटीन वर्णक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जंतुओं की संचित वसा में पाया जाता है, जो संचित भोजन होता है उसके अंदर वसा में पाया जाता है। और लास्ट जो है आपके जटिल लिपिड्स में अमीनोलिपिड्स। कभी अमीनोलिपिड्स क्या होते हैं कि इनमें सल्फोलिपिड, इन्हें क्या कहते हैं, सल्फोलिपिड भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं कि वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल के अलावा अमीनो अम्ल भी, अमीनो अम्ल और सल्फर भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, वसीय अम्ल तो वो है ही है, ग्लिसरॉल भी है, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, इसके अलावा आपके अमीनो अम्ल, और इसके अलावा क्या पाया जाता है, सल्फर। ये सब से मिलकर बना होता है अमीनोलिपिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जटिल लिपिड्स हो गए। अब बात करते हैं 30 नंबर पे व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न क्यों कहते हैं, उनकी भी बात करेंगे। व्युत्पन्न लिपिड्स से देखिए कि सरल और जटिल लिपिड्स के जलीय अपघटन से, कि वे सरल लिपिड्स और आपके जो जटिल लिपिड्स होता है, इसके क्या होता है, आपके जलीय अपघटन से प्राप्त जो लिपिड होते हैं उसे बोलते क्या है, व्युत्पन्न लिपिड्स। कि सरल है, सरल लिपिड्स, और जटिल लिपिड्स का जब क्या होता है, जलीय अपघटन होता है। क्या होता है कि जल में जब ये टूटते हैं, अपघटन होता है जल में टूटना, जिनसे ये बने हुए, तब जाके किसका निर्माण होता है, व्युत्पन्न लिपिड्स का निर्माण होता है। और इनमें लिपिड्स के प्राय सभी गुण पाए जाते हैं, कि इनमें भी क्या होता है, लिपिड्स के जितने गुण होने चाहिए सभी पाए जाते हैं। और ये मोम के समान होते हैं। कैसे होते हैं, मोम जैसे पदार्थ होते हैं, मोम के समान पदार्थ, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक अत्यंत हानिकारक सहचारी लिपिड है जो अघुलनशील अवस्था में धमनियों व शिराओं की दीवारों के आंतरिक स्तर पर जमा होकर उनकी गुहा को संग्रह कर देता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, देखिए आपने वर्ड बार बार आएगा, अभी समझाते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक हानिकारक सहचारी लिपिड है, ठीक है। कि ये लिपिड्स का प्रकार है जो ये क्या होता है, आपके अघुलनशील अवस्था में पाया जाता है।
कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक सहचारी लिपिड्स है, ठीक है। और ये क्या है आपके एक घुलनशील अवस्था में कहाँ पाया जाता है? धमनियों में और शिरा में। धमनियाँ शिरा जानते हो आपके शरीर में पाई जाती है कि दीवारों की जो आंतरिक वजह से ये धमनी है या ये शिरा मान लीजिए दोनों ही है, तो इसकी जो आंतरिक परत है, अंदर वाली परत जिसमें रुधिर बहता है, वहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। किसमें? धमनियों और शिरा में। और ये क्या कर देता है कि ये आंतरिक स्तर पर पाया जाता है और इनकी गुहा को, जैसे देखिए ये गुहा, ये मान लीजिए धमनी है, अब इसके आंतरिक स्तर पर ये कोलेस्ट्रॉल का जमा हो गया, तो इसकी गुहा को संकरा कर दिया ना। अब पहले रुधिर इधर से बह रहा था, रुधिर इसके बीच में से जा रहा है। समझने के लिए मैं बना देता हूँ आपको कि भाई ये गुहा को क्या कर दिया? संकरा कर दिया। अब देखो रुधिर एक तो अब कहाँ जाएगा? इस लेटरिन का मान रुधिर है, इतना जा रहा है। पहले रुधिर कहाँ तक जा रहा था? यहाँ से जा रहा था, अब संकरा हो गया। और रुधिर जब आपको पता है कम स्पीड से जाएगा, संकरी हो जाएगी, तो रुधिर क्या होता है? रुधिर दाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इस कारण डॉक्टर जो है, डॉक्टर द्वारा हृदय के जो मरीज होते हैं उनको वसा या तेल कम खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? कि वसा और तेल मतलब लिपिड्स, कौन सा लिपिड? कोलेस्ट्रॉल, इसका निर्माण होगा, और ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होगा तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक जैसी कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा देखिए कि तेल कम खाने की सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा हानिकारक होने के बावजूद ये हमारे शरीर के लिए कुछ हार्मोन्स जैसे कि भाई कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए कि कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोन आदि का संश्लेषण भी करता है। ये कुछ हार्मोन है, इनको कौन बनाता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोजेस्टेरोन है, आपको पता है महिलाओं में पाए जाने वाला लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन भी है, तो ये क्या है? आदि के निर्माण में, और कार्टिसोन है, ये भी आदि के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? योगदान देता है। इसलिए अपने शरीर के लिए क्या है? आवश्यक भी है। तो ये हो गया आपके व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं, इसके क्या है। अब देखिए लिपिड्स है, इसकी कोशिकीय स्थान की बात करके, लिपिड्स अपने शरीर में कोशिका में के अंदर क्या स्थान उसकी बात करते। देखिए तो व्युत्पन्न लिपिड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल। कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। ये अपने क्या होता है? धमनियों शिराओं में पाया जाता है, ठीक है। जरूरी भी है ताकि रुधिर की आसानी से बहे। लेकिन जब अपन वसीय चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी तेल ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से धमनियों को ब्लॉक भी कर देता है। आपने सुना ना कि भाई इसे इनकी धमनियाँ ब्लॉक हो गई, ब्लॉकेज आ गए, वो इसी की वजह से होते हैं। देखिए लिपिड्स का कोशिकीय स्थान की बात करते हैं। लिपिड्स का कोशिकीय स्थान, कि लिपिड्स कोशिका झिल्ली का क्या है? प्रमुख अवयव है, और ये पौधों की कोशिकाओं में वर्णकों के रूप में पाया जाता है। तो देखिए आपके कोशिका झिल्ली में पाया जाता है मुख्य घटक लिपिड्स से फास्फोलिपिड्स, और एक क्या पाया जाता है? पादप कोशिकाओं के वर्णक, अभी पता वर्णक के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये टमाटर कोशिकाओं में लाइकोपीन तथा गाजर में कैरोटीन के वर्णक के रूप में पाया जाता है। कि वे टमाटर की जो कोशिका है, तो टमाटर की कोशिका में क्या पाया जाता है आपके? कि वे टमाटर की कोशिका में ये हरा टमाटर लाल टमाटर किस रूप में बदलता है? लाइकोपीन में पढ़ चुके कोशिका वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको हरित लौह पढ़ाया था तब। और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन, अभी पढ़ा था कैरोटीन, इन्हीं का एक भाग है, वर्णक के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत से पौधों के बीजों की कोशिकाओं में लिपिड, वसा, तेल के रूप में पाए, कि जितने भी पौधों के बीज उनसे तेल निकलता है उसमें सब में ये लिपिड्स ही है। इसके अलावा जंतुओं की त्वचा को नीचे एक स्तर के रूप में वसा परत बनाता है, जो ठंड से बचाने का भी कार्य किसके द्वारा? लिपिड्स या वसा है। तो जो मोटे लोगों को तो सर्दी कम क्यों लगती है? क्योंकि अंदर जो आपके जैसे ये फैट है स्किन, इसके नीचे जो है ये वसा की परत बनाई जाती है, जो इनसे मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है। इसके अलावा ये वसा जंतुओं की यकृत में, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ऊर्जा संग्रह का कार्य करता है। मोम पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण लिपिड जो पत्तियों को और फलों को कोशिका भित्ति के ऊपर एक स्तर के रूप में पाया जाता है। और कुछ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में भी क्या पाया जाता है? मोम पाई जाती है। साइमोंडिसा कैलिफोर्निया इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए लिपिड्स के कार्य की बात करते हैं। ये तो सामान्य इसमें अपन जो पढ़ चुके थे कोशिका में स्थान, उसको एक अलग पॉइंट के द्वारा अपन बात कर लिए पर्टिकुलर। अब देखिए लिपिड्स के कार्य क्या है, कि भाई लिपिड्स क्या कार्य करती है।
तो लिपिड्स के कार्य की बात करें तो लिपिड्स जो है आपके भोजन के रूप में, कि लिपिड्स जंतुओं द्वारा प्रमुख भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जैसे घी है, मक्खन है, मांस, मछली, दूध, पनीर आदि में लिपिड्स होता है, भोजन के रूप में प्रयोग हो गया। इसके अलावा संचित भोजन के रूप में बात करें तो ये क्या अविलेयशील होता है, भाई घुलता नहीं आसानी से, जिसकी वजह से जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं में उत्कों में अतिरिक्त भोजन के रूप में भी पाया जाता है, वसा के रूप में। उष्मारोधी के रूप में भी पड़ा था कि त्वचा के नीचे एकत्रित होकर उष्मा शरीर की उष्मा का संरक्षण करता है, शरीर की सुरक्षा करता है बहुत ज़्यादा ठंड में। इसके अलावा रक्षक आवरण के रूप में कि पौधों के बाहरी सतह पर पाया जाता है, अभी के पत्तियों पर पाया जाता है, फलों पर पाया जाता है, जैसे पौधे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा विलय के रूप में कि लिपिड जो होता है विटामिन ए, डी और देखिए विटामिन आपके देखिए कि ए, डी, ई और के, ये विटामिन है, पढ़ चुके 10th क्लास में ये। और आपके ये विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं, लिपिड वसा में विलय होते हैं। किसमें होते हैं, वसा के या लिपिड के, एक ही बात है, में क्या होते हैं, विलय होते हैं, मतलब घुलते हैं इनके अंदर। और विटामिन जो आपके बी और सी है ये क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके कुछ पदार्थों के लिए क्या होते हैं, विलय का भी कार्य करते हैं। और विटामिन आपको पता कितने महत्वपूर्ण अपने शरीर के लिए। अब अगले इनका कार्य संरचनात्मक घटक के रूप में, कि भाई संरचनात्मक घटक में जैसे कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या, फास्फोलिपिड है, वो क्या लिपिड ही है। इसके अलावा केंद्रिक झिल्ली में पाया जाता है, अंतःप्रदेश जालिका में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण घटकों के अंदर भी पाया जाता है। हार्मोन संश्लेषण अभी पढ़ा था कि अपने बहुत से हार्मोन है, कोर्टिकोइड्स है, लैंगिक हार्मोन है, लिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, विटामिन डी है, फोलिक अम्ल आदि के निर्माण में योगदान देता है, लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनते हैं। और इसके अलावा ये पौधों के बीजों के अंकुरण के समय ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि इस प्रकार के बीजों का अंकुरण होता है। और लिपिड शोषण की क्रिया में भी प्रयोग होता है। इसका कैलोरी मान बहुत अधिक होता है, वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। देखिए बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करें, आपके प्रोटीन की बात करें और फैट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग बराबर एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। और प्रोटीन से आपके फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, 1 ग्राम प्रोटीन खाए और 1 ग्राम फैट खाए, वसा खाए, इससे सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। अधिक एनर्जी वाला, अधिक कैलोरी वाला पदार्थ है। और ये वसा और संचित तेलों के रूप में भी पाया जाता है। तो इसके ये कुछ महत्वपूर्ण घटक हो गए जो अपने शरीर में पाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता है, ठीक है। तो ये भी किस प्रकार से कार्य करते हैं इनकी बात होगी, अपने किस प्रकार से इनकी महत्वता है इनकी बात कर ली अपन ने। इसके आगे अपन बात करें इनकी कि भाई नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। अब ये हो गया लिपिड्स हो गया, अमीनो अम्ल की बात करते हैं कि भाई अमीनो अम्ल क्या है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। और अमीनो अम्ल के बाद प्रोटीन बात करेंगे, अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनी होती है। तो पहले अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स, फिर से आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके, अमीनो अम्ल। देखिए अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक मुक्त अमीनो समूह तथा एक कार्बनिक समूह पाया जाता है। कभी अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है, भी कम से कम क्या होगा, एक अमीनो समूह होगा। अमीनो समूह को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, ये वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है इसकी। और कम से कम क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह ये होता है। क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ये कार्बोक्सिलिक, कम से कम ये पाए जाते हैं। और सूत्र क्या होता है देखिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आपके अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या, देखिए इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र की बात करें तो NH2 देखिए, एक अमीनो समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बन की संयोजकता 4 पर होनी चाहिए। एक एल्किल समूह, यहाँ पे CH3 C2H5 कुछ भी आ सकता है, और ये एक हाइड्रोजन। तो ये जो सामान्य सूत्र किसका है, आपके अमीनो अम्लों का। तो अमीनो अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन के R क्या, कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। कैसे, C2H5 आ गया, 2 कार्बन श्रृंखला आ गई, C3 आ गया, 3 कार्बन आ गया, तो इस प्रकार से। तो ये अमीनो अम्ल का क्या आ गया, आपके सामान्य सूत्र हो गया कि भाई अमीनो अम्ल जो है वो किन से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है उसमें मुख्य रूप से एक अमीनो समूह होगा, ठीक है, NH2, और एक कम से कम कार्बोक्सिलिक समूह। और बाकी जो कार्बन की जो संयोजकता है, ठीक है, वो एक हाइड्रोजन से और एक एल्किल समूह से पूरी होती है।
और जीवों में कुल प्रकार 20 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। टोटल कितने, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं, कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके 20 प्रकार अमीनो अम्ल क्या होते हैं और अमीनो अम्ल के बारे में क्या जानकारी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। आज के लिए इतनी बात करेंगे, बाकी जो है अमीनो अम्ल के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।